देवियों और सज्जनों, आओ बनाए अपना करके सत्र 13 में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम 3-4 एपिसोड से नींव के बारे में, मकान की, घर की नींव कैसे सुरक्षित हो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और कई तरह से नींव की प्रकृति, जमीन की प्रकृति, उसको आधार मानते हुए हमने 2 तरह की नींव के बारे में मुख्य रूप से बताया कि एक होती है शैलो फाउंडेशन, कम गहराई की नींव, और एक होती है डीप फाउंडेशन, गहरी नींव, जो कि अपने आप में ओपन फाउंडेशन भी नहीं होती है, खुली फाउंडेशन भी नहीं होती है, जो साफ तरीके से आपको नेकेड आई से, अपने आंखों से आप देख सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है कि हम कम गहराई की नींव डालें या गहराई की नींव डालनी पड़े? उसकी मूल में आज अपन चर्चा करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां मुख्य रूप से आने का कारण क्या है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अनुभव से, मेरे किताबों के ज्ञान से, तकनीकी ज्ञान से आज आपको एक साधारण तकनीकी ज्ञान मिट्टी के बारे में मैं देना चाहता हूं। आज का विशेष विषय है काली चिकनी, लाल चिकनी मिट्टी और साधारण मिट्टी में क्या फर्क है और उससे हमें क्या परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती है मकान की नींव के लिए। साथियों, एक होती है साधारण मिट्टी, हम जिसको सैंड कह देते हैं, बजरी से मिलती जुलती मिट्टी होती है, जिसका दाना जो होता है वो गोल दाने की होती है। आपस में दाना एक दूसरे के बीच में ऐसे मिक्स हो जाता है और हम उसको साधारण तरीके से ऐसे उठाएं तो आराम से वो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई चिकनाई नहीं होती है। लेकिन वो सैंडी सॉयल, वो रेगिस्तान की मिट्टी अपने आप में कोई तरह का लोड लेने में बहुत मजबूत होती है। उसका कारण क्या है कि वो कण आपस में एक दूसरे में इस ढंग से एडजस्ट रहते हैं, एक तरह से कंपैक्ट रहते हैं कि उसके ऊपर कोई भी नींव डाली जाए, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, वो नींव अपने आप में बहुत मजबूत होती है। तो हमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट, कम से कम गहराई की नींव, जो कि एक भवन के निर्माण के लिए नींव के दूसरे कारणों की वजह से आवश्यक होती है, तो हमें 1 से 1.5 मीटर की लेयर मिट्टी के बीच में ही हम उस फाउंडेशन को टिका सकते हैं। और उसकी बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो मैंने बताया कि बहुत मजबूत होती है। 1 टन पर स्क्वायर फीट के आसपास की मिट्टी की कैपेसिटी होती है, जो 5 फुट के नीचे उस लोड को ले लेती है। तो साधारण मिट्टी है, उसके अंदर अगर बरसात आएगी तो भी पानी आराम से नीचे चला जाएगा। किसी तरीके से उस मिट्टी के कणों में कोई तरीके से कोई ऐसा बदलाव नहीं होगा। मिट्टी के कण गीले जरूर होंगे, लेकिन न तो वो फूलेंगे, न बरसात के बाद में धूप खिलने पे, पानी निकल जाने से वो सिकुड़ेंगे। कहने का मतलब है कि मिट्टी के उन कणों को हम ये मान के चलें कि हमारे लिए बहुत वरदान सिद्ध मिट्टी होती है। लेकिन यह बात अवश्य है कि वो कृषि के लिए इतनी उपजाऊ भले न हो सकती हो, लेकिन मकान की नींव के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। जबकि दूसरी तरह की मिट्टी होती है जो कि हमको कई क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में हमको मिलती है, और जिसको हम काली मिट्टी या लाल कलर की मिट्टी, चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। साथियों, काली और लाल चिकनी मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी हो सकती होगी, लेकिन मकान की नींव के लिए ये बहुत ही उपयुक्त नहीं होती है। और हमें जब भी ऐसी नींव मिलती है, मकान के लिए बनाने के लिए ऐसी मिट्टी मिलती है, तो उसकी प्रकृति को दूर से पहचानने की ज़रूरत है। पहले ही पहचानने की ज़रूरत है कि अगर आप सूखे के वातावरण में जब जाएंगे तो उस प्लॉट में, जहाँ आपका प्लॉट है, जहाँ घर बनाना है, अगर वो सूखा का समय है, बरसात का समय नहीं है,
तो उस मिट्टी में आपको ऊपर ही क्रैक्स नज़र आएंगी। आपको 1 इंची से 2 इंची से चौड़ी 5 इंची तक की क्रैक्स उसके अंदर मिल सकती है। और अगर आप बरसात के समय जाएंगे या वो सब मान लें कि वो मिट्टी भरी हुई है पानी से, तो वो चिकनी इतनी हो जाएगी, आप बहुत स्लिपरी हो जाएगी, और ज्यों-ज्यों वो पानी एवोपरेट होगा वो मिट्टी पानी के पहले तो फूलेगी, वो मिट्टी ऊपर उठेगी और पानी के सूखने के बाद में ही वो नीचे बैठ जाएगी और उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगी। और वो क्रैक्स इतनी गहराई तक चली जाती है कि कम से कम 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की गहराई तक भी ये मिट्टी नीचे से ऐसे कट जाती है, जैसे मैंने इस चित्र में दिखाया है कि पहले साधारण मिट्टी में जो एक ढांचा बनाया हमने, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है, और उसके नीचे की जो फुटिंग अपन ने डाली हुई है, ये कंक्रीट बेड डाला हुआ है, ये नीचे से जो मिट्टी का जो प्रेशर डेवलप होता है, जब ऊपर से कोई लोड आता है तो मिट्टी उसको झेल लेती है, तो इसको अपवर्ड जो प्रेशर कहते हैं, वो बीयरिंग कैपेसिटी होती है, और वो इतनी मजबूत होती है कि इस ढांचे के लोड को वो झेल लेती है, उसको मजबूती से पकड़ लेती है, और हम ओपन फाउंडेशन जो 5 फुट 6 फुट के अंदर पूरी गहराई में खोद के अपने आंखों के सामने हम फुटिंग डाल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि काली और लाल चिकनी मिट्टी जो होती है, उसके अंदर जब भी पानी आता है और कीचड़ हो जाता है, वो चिकनाहट हो जाती है, थोड़ा फूल जाती है, और उसका एक्सपांसन दोनों तरफ होता है, ऊपर की तरफ भी होता है और साइड में भी होता है, तो वो क्षेत्र पूरा का पूरा एक दलदल के रूप ले लेता है। ऐसी चिकनी मिट्टी जब वो मॉइस्चर, जब वो पानी सूख जाता है, तो इस ढंग से ये जो गहरी गहरी क्रैक्स आपको दिखाई दे रही है, इस ढंग से ये फट जाती है, और ये दरारें जो होती है वो 5 से 6 इंच तक भी चौड़ी हो सकती हैं, और 1.5 मीटर से 2 मीटर तक 6 फुट तक गहराई में भी ये जा सकती हैं। तो ऐसी दलदल और काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी, उसकी मिट्टी का कण जैसा साधारण मिट्टी का जो कण होता है वैसा नहीं होता है। इस काली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में जो कण होते हैं, जो आपस में, जैसे अपन ये समझें कि पेड़ के पत्ते होते हैं या किसी पुस्तक के पेपर होते हैं, इस ढंग से ये प्लेट्स की तरह होती है, तो ये प्लेटलेट्स की तरह होती है, और जब भी इसमें पानी जाता है तो इस पानी इन प्लेट्स के बीच में जाता है और इन प्लेट्स को फुला देता है। ये एक तरह से समझ लें कि पत्तियां टाइप होती है, और वो पत्तियों के अंदर जब मॉइस्चर जाता है, पानी जाता है, तो वो फूल जाता है, और वो इसको जो भी ऊपर की तरफ इसका एक्सपांसन हो सकता है, साइड में भी एक्सपांसन हो सकता है, और पूरी तरह से 3 दिशाओं में इसका 4-5 दिशाओं में, 6 दिशाओं में, जो भी दिशा है उसको बढ़ने के लिए, वॉल्यूम बढ़ने के लिए मिलती है, वो अपना एक अलग रूप धारण कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम साधारण जो ओपन फाउंडेशन की तरह नींव डाल दें, जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में बताया है कि ये काली मिट्टी है, और मान लो हमने यहाँ पर एक नींव डाली, यहाँ पर एक नींव डाली, और ये पटाव डाल दिया, और ये इस ढंग की जो क्रैक्स आपको दिख रही है, तो जब ये क्रैक्स आएगी तो इसको, स्ट्रक्चर को इस ढंग से बाहर की तरफ धक्का देगी। जब बाहर की तरफ इस स्ट्रक्चर को धक्का देगी, और जब पानी सूख जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये सूखी जो मिट्टी है वो वापस श्रिंक होगी, सिकुड़ेगी, और फिर इस मिट्टी का मूवमेंट इस दिशा में होगा। तो जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, जो कि एक भवन निर्माण का या कोई भी ढांचा जो ऐसी मिट्टी के ऊपर टिका हुआ है, और हमने उसको मिट्टी का प्रोटेक्शन किए बगैर, उसकी सावधानी को नज़रअंदाज करके, समस्याओं को नज़रअंदाज करके हमने अगर उसमें नींव डाल दी, तो आप मान के चलिए कि जब ऐसी क्रैक्स आपके इस बिल्डिंग के नीचे आएगी, तो आपके भवन को ऊपर की तरफ उठा देगी, जिससे आप, और जब वापस सेटल होगी, आपको दीवारों में क्रैक्स नजर आएगी, छतों में क्रैक नजर आएगी, फर्श के अंदर क्रैक्स नजर आएंगी, और जब बार बार, एक बारिश में ऐसा हुआ, दूसरी बारिश में से पहले फिर वो सिकुड़ गया, तो वो एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन, मिट्टी का बढ़ना, मिट्टी का सिकुड़ना, वो उस ढांचे को, जो कि एक तरह से रिजिड
एक तरह से ऐसा है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो स्ट्रक्चर मिट्टी के साथ एक तरह से मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी काली मिट्टी और लाल मिट्टी बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ देगी और आपका भवन हमेशा हमेशा के लिए अस्थिर हो जाएगा। तो साथियों, आज हमने काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी की प्रकृति और साधारण मिट्टी की प्रकृति के बारे में इसीलिए समझा कि हम साधारण जो भी व्यक्ति घर बनाता है तो अपने प्लॉट में जाने के तुरंत बाद इस तरह की मिट्टी की प्रकृति को स्वरूप से पहचाने, उसको समझे, थोड़ा 4-5 फीट खोद के देखे कि क्या ये चिकनी मिट्टी ही है या इसमें थोड़ी दूर के लिए चिकनी मिट्टी है। तो जैसी जैसी स्थिति होगी, अगर वो कम गहराई की होगी तो उसका अलग तरीके से नींव डालने की प्रक्रिया है, और अगर ज़्यादा गहराई तक अगर वो काली मिट्टी जाती है तो फिर उसकी अलग तरह की प्रक्रिया होगी। ये दोनों ही शैलो फाउंडेशन में भी इसका कम डेप्थ में मिट्टी का इलाज किया जाएगा। उसकी मिट्टी को फाउंडेशन के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए उसकी अलग प्रक्रिया बताई जाएगी। और अगर ज़्यादा गहराई में अगर काली मिट्टी का इफेक्ट आता है तो हम डीप फाउंडेशन के लिए जाएंगे, गहरे फाउंडेशन के लिए जाएंगे। उसके लिए हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।